रामानुजन का जन्म एक गरीब परिवार में 22 दिसंबर 1887 को तमिलनाडु के इरोड कस्बे में हुआ था। उनके पिता एक साड़ी की दुकान पर क्लर्क का काम करते थे। रामानुजन के जीवन पर उनकी मां का बहुत प्रभाव था। परिवार ऊंची जाति का था और बहुत गरीब था। श्रीनिवास रामानुजन के माता पिता बहुत इधर उधर घूमते रहे और इसलिए उन्होंने विभिन्न प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ाई की। नवंबर 1897 में उन्होंने अंग्रेजी, तमिल, भूगोल और अंकगणित में अपनी प्राथमिक परीक्षा उत्तीर्ण की और जिले में वेस्ट स्कोर प्राप्त किया। उन्होंने उसी वर्ष टाउन हायर सेकेंडरी स्कूल में प्रवेश लिया और पहली बार औपचारिक गणित का सामना किया। श्रीनिवास रामानुजन प्रतिभा के गणितज्ञ के रूप में खोज। 11 साल की उम्र में उन्होंने अपने घर पर रहने वाले 2 कॉलेज छात्रों से गणित का ज्ञान लिया था। बाद में उन्होंने उन्नत त्रिकोणमिति पर एस.एल. लोनी द्वारा लिखित एक पुस्तक लिखी। 13 साल की उम्र तक उन्होंने इसमें महारत हासिल कर ली थी और अपने प्रमेयों की खोज खुद ही कर ली थी। 14 साल की उम्र में उन्हें योग्यता प्रमाण पत्र और अकादमिक पुरस्कार प्राप्त हुए जो उनके पूरे स्कूल करियर के दौरान जारी रहे। इसके अलावा उन्होंने आवंटित समय के आधे समय में गणित की एक परीक्षा पूरी की और ज्यामिति और अनंत श्रृंखला के साथ परिचितता दिखाई। जब वे 11 वर्ष के थे तो उन्होंने एस.एल. लोनी द्वारा लिखित गणित की किताब की पूरी मास्टरी कर ली थी। गणित का ज्ञान तो जैसे उन्हें ईश्वर के यहाँ से ही मिला था। वर्ष 1904 में जब उन्होंने टाउन हाई स्कूल से स्नातक पास की तो उन्हें के रंगनाथा राव पुरस्कार प्रधानाध्यापक कृष्ण स्वामी अय्यर द्वारा प्रदान किया गया। 15 साल की उम्र में उन्होंने जॉर्ज शूब्रिज केर की सिनोप्सिस ऑफ एलिमेंट्री रिजल्ट्स इन प्योर एंड एप्लाइड मैथमेटिक्स 2 खंड की एक प्रति प्राप्त की। इसमें हजारों प्रमेय शामिल हैं। उन्होंने पुस्तक की सामग्री का विस्तार से अध्ययन किया और उससे आगे बढ़कर अपने स्वयं के प्रमेय और विचार विकसित किए। ये पुस्तक उनकी प्रतिभा को जागृत करने में प्रमुख तत्व के रूप में कार्य करती है। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने स्वतंत्र रूप से बर्नौली संख्याओं का विकास और जांच की और 15 दशमलव स्थानों तक यूलर माशिरों स्थिरांक की गणना की। उन्होंने 1903 में मद्रास विश्वविद्यालय में छात्रवृत्ति हासिल की, लेकिन गणित की पढ़ाई में अन्य सभी अध्ययनों की लापरवाही के कारण बाद के वर्षों में उन्होंने इसे खो दिया। 1910 में उनकी मुलाकात इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी के संस्थापक वी रामास्वामी अय्यर से हुई और उन्हें मद्रास के गणितीय हलकों में पहचान मिलनी शुरू हुई और इसके बाद उन्हें मद्रास विश्वविद्यालय में एक शोधकर्ता के रूप में शामिल किया गया। वर्ष 1909 में उनकी शादी हुई। उसके बाद वर्ष 1910 में उनका एक ऑपरेशन हुआ। घर वालों के पास उनके ऑपरेशन हेतु पर्याप्त राशि नहीं थी। एक डॉक्टर ने उनका मुफ्त में ये ऑपरेशन किया था। इस ऑपरेशन के बाद रामानुजन नौकरी की तलाश में जुट गए। वे मद्रास में जगह जगह नौकरी के लिए घूमे। इसके लिए उन्होंने ट्यूशन भी किए। वे पुनः बीमार पड़ गए। इसी बीच वे गणित में अपना कार्य करते रहे। ठीक होने के बाद उनका संपर्क नेल्लोर के जिला कलेक्टर रामचंद्र राव से हुआ। वह रामानुजन के गणित में कार्य से बेहद प्रभावित हुए। उन्होंने रामानुजन की आर्थिक मदद भी की। वर्ष 1912 में उन्हें मद्रास में चीफ अकाउंटेंट के ऑफिस में क्लर्क की नौकरी भी मिल गई। वे ऑफिस का कार्य जल्दी पूरा करने के बाद गणित पर रिसर्च करते रहते। इसके बाद वे इंग्लैंड चले गए। वहां उनके कार्य को खूब प्रशंसा मिली। उनके गणित के अनूठे ज्ञान को खूब सराहना मिली। वर्ष 1918 में उन्हें ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज का फेलो ऑफ ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज चुना गया। वह पहले भारतीय थे जिन्हें इस सम्मान के लिए चुना गया। श्रीनिवास रामानुजन इंग्लैंड में जीवन। उन्होंने 1914 में इंग्लैंड की यात्रा की, जहां हारी ने उन्हें पढ़ाया। उन्होंने कुछ शोध कार्यों में उनके साथ सहयोग किया। वह भारत से अपनी नोटबुक लाए जो हजारों पहचानों, समीकरणों और प्रमेयों से भरी हुई थी जिन्हें उन्होंने 1903 से 1914 के वर्षों में स्वयं खोजा था। कुछ की खोज पहले के गणितज्ञों द्वारा की गई थी, कुछ लोग अनुभवहीनता के कारण गलतियां कर रहे थे और कई पूरी तरह से नए थे। गणित में उनका औपचारिक प्रशिक्षण बहुत कम था। उन्होंने कैम्ब्रिज में हार्डी और लिटिलवुड के साथ सहयोग करते हुए लगभग 5 साल बिताए और अपने निष्कर्षों का कुछ हिस्सा वहां प्रकाशित किया। श्रीनिवास रामानुजन प्रमुख कार्य। उन्होंने रीमैन श्रृंखला, अंडाकार इंटीग्रल्स, हाइपरजियोमेट्रिक श्रृंखला,
जीटा फंक्शन के कार्यात्मक समीकरण और अपसारी श्रृंखला के अपने सिद्धांत सहित कई क्षेत्रों में काम किया, जिसमें उन्होंने अपने द्वारा आविष्कृत तकनीक का उपयोग करके ऐसी श्रृंखला के योग के लिए एक मूल्य की खोज की और रामानुजन सारांश के रूप में जाना जाने लगा। उन्होंने इंग्लैंड में भी कई प्रगति की, मुख्य रूप से संख्याओं के विभाजन में विभिन्न तरीकों से एक सकारात्मक पूर्णांक को सकारात्मक पूर्णांकों के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। उदाहरण के लिए 4 को 4, 3 जोड़ 1, 2 जोड़ 2, 2 जोड़ के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, 1 जोड़ 1 और 1 जोड़ 1 जोड़ 1 जोड़ 1। उनके शोधपत्र अंग्रेजी और यूरोपीय पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए। वो 1918 में लंदन की रॉयल सोसाइटी के लिए चुने गए और दूसरे भारतीय बने। उन्हें अंडाकार कार्यों और संख्याओं के सिद्धांत में उनकी जांच के लिए भी चुना गया था। उन्हें लेंडी रामानुजन स्थिरांक, मॉक थीटा फंक्शन, रामानुजन अनुमान, रामानुजन प्राइम, रामानुजन सोलनर स्थिरांक, रामानुजन थीटा फंक्शन, रामानुजन का योग, रोजर्स रामानुजन पहचान, रामानुजन के मास्टर प्रमेय और रामानुजन सातो श्रृंखला के लिए भी जाना जाता है। 1729 हार्डी रामानुजन संख्या के रूप में प्रसिद्ध है और इस विचार के सामान्यीकरण ने टैक्सीकैब संख्या की धारणा को जन्म दिया है। श्रीनिवास रामानुजन बीमारी और मृत्यु। 1917 में उन्हें तपेदिक हो गया। उनकी हालत में सुधार हुआ जिससे वे 1919 में भारत लौट सके। अगले वर्ष उनकी मृत्यु हो गई। वो अपने पीछे 3 नोटबुक और कुछ पन्ने छोड़ गए, जिन्हें खोई हुई नोटबुक भी कहा जाता है, जिसमें विभिन्न अप्रकाशित परिणाम थे। उनकी मृत्यु के बाद गणितज्ञों ने इन परिणामों को सत्यापित करना जारी रखा। वे बहुत मेहनती एवं धुन के पक्के थे। कोई भी विषम परिस्थिति, आर्थिक कठिनाइयां, बीमारी एवं अन्य परेशानियां उन्हें अपनी धुन से नहीं डिगा सकीं। वे अंततः सफल हुए। आज उन्हें विश्व के महान गणितज्ञों में शुमार किया जाता है। 32 वर्ष की छोटी उम्र में ही इस प्रतिभाशाली व्यक्ति का देहावसान हो गया। दुनिया ने एक महान गणितज्ञ को खो दिया।